ओम शांति। आज हमारा तीसरा दिन है। हमने कल काफी बातों की क्लैरिटी देखी कि जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होते हैं और मन को मेडिटेटिव स्टेज में रखना है तो कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमने विशेषकर दो शब्दों को बहुत अच्छे से समझा। एक है हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी स्मृति कि हमारी स्मृति में क्या रहना चाहिए, और एक हमने देखा डिटैचमेंट। बहुत अच्छे से ये बात हमारी बुद्धि में क्लियर है कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि हम घर बार छोड़ के या लोगों से बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो जाए, लेकिन डिटैचमेंट का अर्थ ये है कि अंदर ही अंदर मेरे को स्मृति रहे कि हर एक आत्मा है, ये बेहद का ड्रामा है। हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है, हर एक के अपने अपने संस्कार है। तो जहाँ हर एक आत्मा की अपनी रिकॉर्ड है, अपनी ड्यूटी है, वहां मैं आत्मा जो भी परिस्थिति आती है, जो भी मेरे सामने बातें आती है, वो अनएक्सपेक्टेड होती है, अनवांटेड होती है, तो उन परिस्थिति और बातों के प्रभाव से मैं डिटैच रहूं, ये है डिटैचमेंट। इफ आई रियली वांट टू हेल्प समवन, इट्स वेरी कंपल्सरी दैट आई मस्ट बी डिटैच्ड। मैं बहुत ही अंदर उन बातों से न्यारी होनी चाहिए। आज हम थोड़े स्टेप्स समझेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ एंड हाउ टू अप्लाई प्रैक्टिकल मेडिटेशन इन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब होता है रोजिंदा जीवन। हम सब वो व्यक्ति नहीं है जिनको पास कोई कारोबार नहीं है, जो जंगल में कुटिया लेके बैठे हैं। हम लोग उसमें से नहीं है। हमारा लाइफ है, हमारे पास अपने बच्चे हैं, अपना फैमिली है, अपना प्रोफेशन है। आइंदा रोजानो रोज हमें लोगों से डील करना है, लोगों से बातें करनी है। तो हमारे पास एक प्योर लाइफ है। तो इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल लाइफ। मतलब हम फैमिली के साथ जी रहे हैं, धंधाधोरी कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में है आप सब, और साथ ही साथ कमाना है, खिलाना है, पिलाना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वर्स्ट सिचुएशंस होती है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत सारी बातें आती है, और इन बातों के सामने मुझे अपनी शांति को, अपने शुद्ध स्वभाव को, अपने इनर स्टेट ऑफ माइंड को, अपने बैलेंस को रखते हुए आगे बढ़ना है। तो इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल मेडिटेशन। आई होप क्लियर हो गया। प्रैक्टिकल लाइफ मतलब रोजिंदा जीवन, दैनिक जीवन, जिसके अंदर लेना है, देना है, कमाना है, यूज करना है, लोगों के साथ इंटरेक्शन में आना है, फैमिली रिलेशन है, प्रोफेशनल रिलेशन है, सोशल रिलेशन है, कारोबार है। ये है मेरा दैनिक जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ। और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर मेरे मन की स्थिति बैलेंस में रहे, मेरा स्वभाव कूल एंड काम रहे, मैं अंदर ही अंदर स्वस्थ रहूं। ये क्या है? अंदर ही अंदर मैं कूल रहूं, एक्यूरेट रहूं। ये हो गई मेरी प्रैक्टिकल मेडिटेशन की प्रैक्टिस। तो इस प्रैक्टिस को करने के लिए हमें आवश्यकता है 4 बातों को समझने की। हम ध्यान से इस बातों को समझेंगे, क्योंकि जितनी थियरी बुद्धि में क्लियर होगी, प्रैक्टिकल बहुत आसान हो जाता है। जब हम स्वरूप बन जाते हैं, फॉर्म बन जाते हैं, तब मेरे लाइफ ही प्रैक्टिकल फॉर्म है। तब मैं स्वयं ही प्रैक्टिकल ज्ञानी तो आत्मा हूँ, प्रैक्टिकल पीसफुल सोल हूँ, प्रैक्टिकल लवफुल सोल। बट इन ऑर्डर टू बी इट, ऐसा बनने के लिए मेरे पास उसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत थोड़े हैं जो बाय बोर्न बहुत पीसफुल है, बहुत लवफुल है, बहुत कूल है, बहुत अंदर से बैलेंस रखकर चलने वाले हैं, बाहर की बातों का कोई प्रभाव नहीं होता। बहुत थोड़े हैं। बाकी हम सब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहला पॉइंट समझना है नोइंग। नोइंग मतलब अवेयरनेस।
अवेयरनेस मतलब जागृति, जानना, ज्ञान होना। प्रैक्टिकल मेडिटेशन के लिए सबसे पहले मुझे बेसिक फंडा मालूम होना चाहिए, और वो मैंने समझा, मैं कौन हूं, मेरी क्वालिटीज क्या है, मेरा रोल क्या है। साथ ही साथ हमने ये भी समझा सृष्टि भी एक ड्रामा की तरह है, सबके अपने अपने रोल है, सबके अपने अपने विचार है, सबके अपने अपने संस्कार है। तो हमने ये भी साथ ही साथ समझा अवेयरनेस। दूसरी अवेयरनेस हम लेंगे हु इज सुप्रीम, क्योंकि राजयोग का मतलब होता है सोविरियन योगा, ऐसा योग, योग की ऐसी विधि जिसके द्वारा मेरी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में रहे। दूसरा मीनिंग ऑफ राजयोग का होता है सुप्रीम यूनियन, परमात्मा के साथ मेरा संबंध। तो हम दूसरी अवेयरनेस लेंगे हु इज गॉड, हु इज सुप्रीम। लेकिन उसके पहले हम दूसरे स्टेप को समझेंगे कि नोइंग, जानने के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है। दूसरा स्टेप है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है बनना, फॉर्म, जिसको हम कहेंगे अप्लाइंग। जो मैंने जाना वो मैं अप्लाई कर रही हूँ और उसका मैं फॉर्म बन रही हूँ। सपोज मैंने जाना उदाहरण के तौर पर कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा संस्कार है, प्यार मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है, आनंद मेरा अपना संस्कार है, जाना। अब बीइंग मतलब आई एम पीसफुल बीइंग, मैं हूँ ही शांत स्वरूप। आई एम लवफुल बीइंग, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। आई एम पावरफुल बीइंग, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। तो बीइंग का मतलब आई एम हैज, मैं हूँ, वो है बीइंग। तीसरा मतलब आता है डूइंग। तीसरा स्टेप है डूइंग, करना, परफॉर्मिंग। मैंने शांति का अनुभव किया बैठकर मेडिटेशन करके, मैंने प्यार की अनुभूति की, मैंने अतीन्द्रिय सुख, ओवर सेंशियस जॉय का अनुभव किया। अब आता है डूइंग, कर्म में उसका प्रभाव। कई बार हमने देखा होगा, कई लोग कहते हैं मैं 1 घंटा भक्ति करती हूँ, मैं 1 घंटा पूजा करता हूँ, मैं 1 घंटा रोजिंदा मेडिटेशन करता हूँ, मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन जब व्यवहार में हम आते हैं, तो जब व्यवहार में आते हैं तो क्या होता है, व्यवहार में आते हैं अशांत हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अंदर ही अंदर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? तो ये सब होता है। तो डूइंग नहीं हुआ, भले मैं 1 घंटा बैठी, मैंने बहुत अच्छा चिंतन किया, यूट्यूब में जो गाइडेड कमेंट्री आती है वो मैंने बजाई, तो मैंने बीइंग बनने की प्रैक्टिस की। लेकिन प्रैक्टिस के बाद डूइंग में नहीं हुआ, परफॉर्मिंग में नहीं हुआ, एक्शन में वो बातें नहीं आई, कर्म में नहीं आई। तो कर्म में लाना मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल मेडिटेशन को अप्लाई करना। और उसको लाने के लिए मुझे एक शब्द को याद रखना होगा, और वो शब्द है अटेंशन। हमारी दादी जी कहती है अटेंशन का टेंशन नहीं लो, अटेंशन को नेचुरल नेचर बना लो। कभी भी मुझे अटेंशन रखना है, उस बात का भी मैं टेंशन नहीं लूं, बट इट शुड बी माय नेचुरल नेचर। ऑटोमेटिकली जैसे मम्मी खाना बनाती है तो ऑटोमेटिकली जल न जाए उसका ध्यान रहता है ना, उसके लिए उसको टेंशन नहीं रखना पड़ता है। रोटी भी बेलती जाएगी, सब्जी को भी हिलाती जाएगी, दाल भी उबल रही है, दाल को भी करछी घुमाती जाएगी, साइड में चावल को भी धोती जाएगी। सेम वे हम गाड़ी चलाते हैं, ऑटोमेटिकली जब स्पीड ब्रेकर आता है गाड़ी को हम स्लो कर देते हैं, फर्स्ट गियर में ला देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, स्पीड ब्रेकर को खुदा देते हैं, फिर चलने लगते हैं। ऑटोमेटिकली गियर 2, 3, 4 में चला जाता है, स्ट्रेट वे पे। आदत है, अटेंशन नेचुरल हो गया, उस चीज का टेंशन नहीं रखना पड़ता है।
हाँ, लेकिन वहां ध्यान बेध्यान हुआ तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो सेम वे लाइफ इज ऑल्सो अ जर्नी, ये भी तो एक यात्रा है ना। प्रैक्टिकल लाइफ इज अ प्रैक्टिकल जर्नी। तो बहुत सारी बातें आती हैं, तो धीरे 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 प्रैक्टिस के बलबूते पर अटेंशन क्या बन जाए, मेरी नेचुरल नेचर बन जाए। और फिर चौथा स्टेप आता है गिविंग, देना। अगर मेरे को संबंधों में हार्मनी बना के रखनी है, अपने रिलेशन में मधुरता बना के रखनी है, चाहे प्रोफेशनल रिलेशन है, चाहे सोशल रिलेशन है, चाहे कोई भी रिलेशन है, अगर उसमें मुझे अपनापन बना के रखना है, ट्रस्ट बना के रखना है, तो जो मैंने पाया वो मुझे अब क्या करना है, देना है। किसी ने गुस्सा किया, मैंने शांति से जवाब दिया, मैंने शांति दी, उसके प्रति मर्सीफुल भावना, ठीक है। किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया, मेरे लिए ऐसी स्टोरी क्रिएट की जो मैंने की ही नहीं है, और वो स्टोरी वो लोगों को फैलाते हैं, इट्स ओके, उसे मालूम नहीं। वी रिमेम्बर जीसस क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया तब उन्होंने क्या कहा, ओ गॉड फॉरगिव देम, बी मर्सी ऑन देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे भगवान, इन्हें क्षमा करना, इन पे रहम करना, इन्हें नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं, है कि नहीं। तो गिविंग, देना। तो जितना देते जाएंगे उतना उतना क्या होगा, मेरे को ब्लेसिंग मिलेगी रिटर्न में, उनकी दुआएं मिलेगी, उनकी एनर्जी मिलेगी पॉजिटिव, और धीरे धीरे वो मेरी आत्मा पर इफेक्ट करेगी। तो जितनी ये सारी बातें मेरी आत्मा पर इफेक्ट करेगी तो ये मुझे और एनर्जाइज करेगी। इट्स लाइक इंटरेस्ट, कमाया, फिर अगर मैंने उसकी एसआईपी कर दी, एसआईपी के साथ साथ मैंने जो कमाया उसको मैंने साथ ही साथ थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में डाल दिया, थोड़ा बहुत बैंक में डाल दिया, तो फिर क्या मिलता है, मुझे इंटरेस्ट मिलता है। तो कैपिटल में जब इंटरेस्ट ऐड होता है तो कैपिटल ज्यादा प्यारी लगती है, इंटरेस्ट ज्यादा प्यारा लगता है। बिजनेसमैन कहेंगे इंटरेस्ट। हाँ, जैसे नहीं कहते हैं कि जो दादा दादी होते हैं उनको मूडी से ज्यादा ब्याज, मतलब ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ज्यादा पसंद आते हैं। तो सेम में जब हम देते हैं तो ये ब्लेसिंग हमें इंटरेस्ट के रूप में मिलती है। तो फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे मुझे कम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो नेचुरल नेचर बन जाती है। और जब वो नेचुरल नेचर बन जाती है देन मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा लीकेज कम हो गया। अभी क्या है, लीकेज ज्यादा है, मूवी देख ली उसका इन्फ्लुएंस है, सीरियल देख लिया उसका इन्फ्लुएंस है, किसी के साथ चटापटी बातें कर ली उसका इन्फ्लुएंस है, बिजनेस में अप एंड डाउन है उसका इन्फ्लुएंस है। तो ये सारी बातें हैं, तो थोड़ी देर भी मेडिटेशन में बैठते तो यही सारी बातें आती रहती है। एंड दैट इज वाई ब्रह्मा कुमारीज एक बहुत अच्छी सिस्टम है। हम लोग रोज मुरली सुनते हैं, परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, उससे क्या होता है, रोज नई नई बातें समझ में आती है, आत्मा को भोजन मिलता है। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी के अंदर एक बहुत दूसरा अच्छा है, ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम है। 5 ऑफिशियल टाइमिंग है जिसमें 3 मिनट मेडिटेशन करना होता है, और हम मोबाइल में एप्लीकेशन भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब वो सॉन्ग बजता है तो मन को एक आवाज आ जाती है, थोड़ा शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। कई बार ऐसा होता है कर्म कर रहे हैं लेकिन यहाँ से चुप हो जाते हैं, यहाँ से चुप हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी फिर शांत हो जाते हैं, तो स्पीड को ब्रेक लग जाती है, तो फिर एनर्जी सस्टेन होती है। हर घंटे में 1 मिनट का भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो उससे भी मन सशक्त बनता है। तो ये 4 स्टेप है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल मेडिटेशन को अपनाने के। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नोइंग, फिर बीइंग, फिर डूइंग, एंड देन फोर्थ गिविंग। जानना, बनना, करना, देना। तो धीरे 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 क्या होगा, मेरे को इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन मेडिटेशन का एक दूसरा मीनिंग है हीलिंग। मेडिटेशन जो शब्द है वो लैटिन शब्द मेडिएट से आया है, और मेडिएट का मतलब होता है टू हील योरसेल्फ। आपके अंदर जो बहुत गहरे
घाव है, किसी के साथ विश्वासघात हुआ है उसका घाव है, और किसी की नियर एंड डियर वन चली गई है, जीवन में अकेलापन है उसका घाव है, किसी को बिजनेस में अचानक से सेटबैक आ गया है उसका घाव है। तो हमारे अंदर कहीं इमोशनल, कहीं फाइनेंशियल, आत्मा पर बहुत सारे घाव लगे हैं, और इस घाव को भरने के लिए हम परमात्मा के साथ बुद्धि का योग जोड़ते हैं। तो आज हम छोटी सी इंट्रोडक्शन लेंगे परमात्मा को जानने की। लेकिन परमात्मा को हम जाने उसके पहले मैं एक अनाउंसमेंट करूंगी कि प्रैक्टिकल लाइफ विद प्रैक्टिकल मेडिटेशन इस 3 डेज के वर्कशॉप में हमने आपको जस्ट फंडामेंटल बेसिक बैकग्राउंड तैयार करके दिया है। एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी का जो मेडिटेशन है वो है राजयोग मेडिटेशन, जो 7 to 10 डेज का कोर्स है, और वो हमारा बना हुआ है। अगर आप चाहे तो हम ग्रुप में उसकी लिंक शेयर कर देंगे। 12 चैप्टर से उसके अंदर आप एक एक करके उसको सुनते जाएंगे। तो एक्चुअल राजयोग कैसे करना है, उसकी क्या विधि है, फिर कौन कौन सी बातें हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत आवश्यक है, और ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको जानने से मन बहुत शांत हो जाता है, मन क्षमा करने के लिए तैयार हो जाता है, खुद को क्षमा कर पाता है, औरों को क्षमा कर पाता है, कई बातों की चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ज्ञान से भरपूर ये 7 to 10 डेज का हमारा बेसिक कोर्स है। आज ग्रुप को ओपन किया जाएगा, आप उसके अंदर अपने अपने व्यू लिख सकते हैं कि दीदी हम इसको लाइव करना चाहते हैं, या मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, आप एक एक करके उसको सुने, फिर हम एक डे फिक्स करते हैं, फिर सब मिलते हैं, और फिर मिलने के बाद आपने जो सुना उसका शेयरिंग करते हैं, और उसके बाद फिर कैसे इस यात्रा में हम आगे बढ़े उसकी फिर आपको हम समझाने दे सकते हैं। तो आज या तो आइदर एंड ऑफ द सेशन आप मुझे अपना व्यू देंगे या आप ग्रुप में अपना व्यू देंगे, और फिर हमें भी आइडिया आएगा, और ग्रुप में उस पूरे प्लेलिस्ट को हम शेयर कर देंगे, तो आपको वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि राजयोग क्या है। मैंने इन 3 दिनों में आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक सिखाया है, लेकिन जैसे माइंड सोचने का काम करता है, लेकिन सोच का प्रभाव मेरे व्यवहार पर क्या है, सोच के कितने प्रकार होते हैं, संस्कार के कितने प्रकार होते हैं, कौन से संस्कार को मुझे फिर अंदर ही अंदर प्रैक्टिस करके वापिस अपने जीवन में लाना है, कौन से संस्कार जन्म लेते लेते मेरे अंदर आ गए हैं, उसके अंदर आपको समझ में दी जाएगी। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस को हम अच्छे से समझेंगे तो बहुत क्लैरिटी से हमें ये सारी बातें समझ में आएगी। अब हम देखते हैं कि वो इज दैट सुप्रीम एनर्जी, परमात्मा कौन है, कैसे उसके साथ बुद्धि का योग जोड़े। हम में से कई ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि वी बिलीव इन एक्शन, हम कर्म में मानते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, उसमें भगवान क्या करेंगे बीच में। हाँ, कई ऐसे भी हैं कि जो समझते हैं भगवान की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप भगवान को मानो या स्वीकार करो या ये या वो, बट मैं ये कहूंगी सपोज आप कोई जगह इलाज करने आए हो, और अगर मैं कहूँ कि मिस्टर एक्स इज हियर, मिस्टर एक्स है और उन्होंने ये मेडिसिन बनाई है और इस मेडिसिन को आपको खाना है, तो इलाज के लिए आप खाएंगे ना, खाएंगे ना। तो सेम वे एक एनर्जी है, एक सुप्रीम शक्ति है, दिव्य शक्ति है, जिसके साथ जब हम बुद्धि का योग जोड़ते हैं तो उससे हमारे में एनर्जी आती है। इट्स लाइक मोबाइल का चार्जर, अगर हम पावर हाउस के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर उस मोबाइल की पिन को हम मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं तभी मोबाइल चार्ज होता है, अदरवाइज मोबाइल चार्ज नहीं होता है। तो सेम वे जब परमात्मा पावर हाउस है, बैठना कॉन्सियसनेस में उस बातों को लाना, ये हमारी पिन को उस पावर हाउस के साथ कनेक्ट करना, तब आत्मा रूपी बैटरी में वो एनर्जी आती जाएगी। लेकिन उसका फॉर्म क्या है? तो जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूं, परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट
कैसे परमात्मा अपना कार्य करवा रहे हैं वो आप राज्यों के सेशन में देखेंगे। हाउ डज ही इनकारनेट, वो कैसे अवतरित होते हैं और अपना कार्य कराते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे परमात्मा कौन है, कैसा है। तो जैसे आत्मा छोटी बिंदु है वैसे परमात्मा भी छोटी बिंदु है। यहाँ पे आप देख रहे हो पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी को। परमात्मा भी ऐसी पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी है। वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, हम लोग जन्म मरण में आते हैं। एंड दैट इज वाई क्या होता है, बर्थ एंड डेथ की साइकिल की वजह से हमारे कार्मिक अकाउंट बनते हैं। हम प्योरिटी से इम्प्योरिटी में आते हैं, हम पीस से पीसलेसनेस में आ जाते हैं, हम अशुद्ध बनते हैं, अशांत बनते हैं। लेकिन परमात्मा एवर प्योर एनर्जी है, जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। वो ऑलमाइटी है, वो अथॉरिटी है, वो सर्वशक्तिवान है। तो जब हम मेडिटेशन के अंदर बैठते हैं तो बुद्धि से विजुलाइज करें कैसे वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, वो भी एक एनर्जी है। और साथ ही साथ उस एनर्जी को देखते हुए हम परमात्मा के गुणों को विजुलाइज करें कि अगर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ तो वो शांति का सागर है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो वो प्यार का सागर है। मैं शक्ति स्वरूप हूँ, वो शक्ति का सागर है। मैं आनंद स्वरूप हूँ, वो आनंद का सागर है। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कैसे परमात्मा गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। और आप देखते जाइए यहाँ पे एक एक गुण लिखे हैं। तो कई बार होता है इस गुणों का चिंतन क्यों करें। तो हम एक बात याद रखिए, जैसा चिंतन वैसा आचरण। गुणों का चिंतन करने से हमारे अंदर वो आचरण में आ जाता है। मैं प्रैक्टिकल आपको एक बात सुनाना चाहूंगी कि आप छोटी सी एक्सरसाइज करिए 2 मिनट के लिए। मैं आपको अगर 2 मिनट का वक्त दूं और 2 मिनट में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक ऐसी सिचुएशन को याद कीजिए जिस सिचुएशन में आपको सिर्फ प्यार ही प्यार मिला हो, जिसमें आपके नियर एंड डियर वन ने आपको बहुत अप्रिसिएट किया हो। I am giving you 1 minute. Just check yourself. अब आप चेक कीजिए एक ऐसी परिस्थिति जिसमें मैं बहुत दुखी हुआ हूँ, मेरे को बहुत रोना आया हो, मेरे को बहुत गुस्सा आया हो। क्या महसूस किया? जब गुस्से की सिचुएशन को स्मृति में लाते हैं तो अंदर दुख होता है, गुस्सा आता है और कहीं ना कहीं लगता है उस बात को याद ही नहीं करना है, छोड़ो ना, बीता सो बीता। अगेन वही दुख, वही एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। होता है ना ऐसा। और जिसने प्यार दिया है वो हम कहते हैं यादगार लम्हे हैं, उसे हम याद करते रहे, उसको अंदर ही अंदर फील करते रहे। तो जितना जितना हम उस यादगार लम्हों को याद करते हैं, फील करते हैं, क्या होता है? खुशी होती है। क्यों ये एक्सरसाइज करवाई? जैसा चिंतन, जैसी स्मृति, वैसी फीलिंग। तो जब हम मेडिटेशन में भी बैठते हैं और परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनके साथ बातें करना सीखते हैं, तो धीरे धीरे उनके गुण मेरे अंदर आते जाते हैं। वो शांति का सागर है, वो प्यार का सागर है। जब मैं ये सोचता हूँ तो जैसे ही मैं सोचता हूँ कि मेरा पिता प्यार का सागर, मेरा पिता आनंद का सागर, मेरा पिता ऑलमाइटी, वो एनर्जी मेरे अंदर आती जाएगी, आती जाएगी। और फिर मैं फील करूं किरणों के रूप में वो शक्ति आ रही है और ये एक एक शक्ति मेरे रोम रोम में जा रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, मैं अंदर ही अंदर उस दिव्य शक्ति का अनुभव करता जाऊंगा। बट होता ये है, पॉइंट ऑफ लाइट को समझा, उनके गुणों को समझा, लेकिन तीसरी एक बात हमें यहाँ पे समझनी है
इस दुनिया के अंदर बहुत सारी लेनी देनी है हमारी सबके साथ, बहुत सारे हमारे हिसाब किताब है, ऋणानुबंध है, कार्मिक अकाउंट है, वैरायटी लोग है, वैरायटी रोल है। हम कहते हैं द वर्ल्ड इज स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, ये ड्रामा है। तो एक्चुअली आत्मा और परमात्मा रहते कहाँ है? तो हम उस बात को आज थोड़ा समझ लेंगे हाईलाइट के रूप में, ताकि फिर आप बेसिक मेडिटेशन जो है वो कर पाओ। अभी आप देखेंगे ये बहुत सुंदर एक चित्र है। यहाँ पे आप देखिए कि नीचे जो है पृथ्वी का गोला, यहाँ पर हम सब रहते हैं। ये रंगमंच है जहाँ पे सूरज, चांद, सितारे प्रकाश देने का काम करते हैं, लाइट देने का काम करते हैं, और हम सब मेल या फीमेल के कॉस्ट्यूम में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर ही कईयों के साथ मुझे देना है, कईयों के साथ मुझे लेना है। डेबिट और क्रेडिट कर्म का अकाउंट इसी दुनिया के अंदर है। विलन भी यहाँ है तो हीरो भी यहाँ है, सुख भी यहाँ है तो दुख भी यहाँ है। लेकिन किस हिस्से में सुख है, किस हिस्से में दुख है, वो सारी बातों को समझने के लिए आपको राजयोग के सारे चैप्टर को अच्छे से समझना होगा। क्यों परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है, वो भी आपको उसी में ही क्लियर होगा। अब हम इसको थोड़ा ऊपर बीच में देखते हैं। बीच में आपको 3 लेयर दिखाई देते हैं। इसको कहते हैं एंजेलिक वर्ल्ड, जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आप जूम करके देख सकते हो अपनी अपनी स्क्रीन के अंदर कि कैसे ये एंजेलिक वर्ल्ड है, सूक्ष्म लोग, इसको सटल वर्ल्ड कहते हैं। हम सबकी एक एंजेलिक बॉडी यहाँ पे होती है। हम सबकी 2 बॉडी है। एक है 5 तत्वों की बॉडी, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, इन आंखों से देख सकते हैं। पेन उसी बॉडी में है, परिवर्तन भी इसी शरीर में है। झुर्रियां पड़ना, बालों का सफेद होना, दांतें गिरना, ये सब इसी शरीर के अंदर है। लेकिन हम सबका एक दूसरा शरीर है, उसको कहते हैं बॉडी ऑफ लाइट। आध्यात्मिक भाषा में उसको कहते हैं अंतवाहक शरीर। तो ये जो एंजेलिक वर्ल्ड है, सूक्ष्म वतन है, वहां पर हम सबका ऐसा एक शरीर है। और जब हम बुद्धि के माध्यम से, संकल्पों के माध्यम से इस लोक में जाते हैं, तो इस शरीर के साथ चलते हैं, और इस शरीर के साथ जाकर हम फिर वहां पे परम आत्मा से लाइट फॉर्म में, इशारों की भाषा में बातें करते हैं। और फिर इसके ऊपर एक आता है परम धाम। यहाँ पे आप देखिए, ये है हम सब आत्माओं का घर, परम आत्मा का घर। हम सब एक सेंटेंस बार बार यूज करते हैं, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है, अकेले आए, अकेले जाना है। लेकिन कहाँ से आए, कहाँ जाना है? न हम खाली हाथ आते हैं, न हम खाली हाथ जाते हैं। क्या लेकर आए, क्या लेकर जाना है, ये सारी जो बातें हैं वो आगे आप समझते जाएंगे। लेकिन परम धाम से हम आते हैं तब आत्मा के रूप में अकेले आते हैं। और पूरा जब हमारा रोल यहाँ पूरा होता है, और जब हम वापस जाते हैं, कलयुग के अंतिम चरण में हम सब है। सतयुग में आने के पहले हम सब परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग के अंदर आएंगे। तो ये जो परम धाम है, वो परम धाम मुझ आत्मा का घर है, शांति की दुनिया है, शांति का घर है। और यहाँ पे सब आत्माएं आसमान में सितारे की मुआफिक लटकी है, बिल्कुल स्टार्स की तरह। बट चूंकि यहाँ शरीर नहीं, तो यहाँ पे कोई भी आवाज नहीं है, बिल्कुल आवाज से परे शांति की दुनिया है। बहुत ही गहरी साइलेंस है यहाँ पे, शांति ही शांति है। और इस शांति की दुनिया के अंदर हम बहुत शांति का अनुभव करते हैं, और हम फिर वापस नीचे आते हैं अपने घर पृथ्वी लोक, अपने कर्म क्षेत्र पर। और फिर हम शरीर के अंदर आते हैं और 2 भ्रमर के बीच बैठ जाते हैं। तो मेडिटेशन की विधि की हमने कुछ झलकियां सीखी। तो पहले जब आप 2 तरह का मेडिटेशन करना है, एक बैठकर इसकी प्रैक्टिस करना, और दूसरा चलते फिरते
जो अनुभव किया है उसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लाना। तो बैठ के जब आप करते हो तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। बहुत रिलैक्स होके बैठना है आपको। जब आप रिलैक्स होके बैठेंगे तो चूंकि हमें ये प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत सारी बातें आएगी और जाएगी। कभी धंधे की बातें आएगी, कभी रूटीन के कारोबार की बातें आएगी, कई बार जिससे हमें पिंच हुआ है, दर्द हुआ है, वो बातें याद आएगी। तो कई बार कुछ बहुत एक्साइटमेंट की बातें आएगी, कई बार क्रिएटिव प्लान आएंगे, क्योंकि मन को इसी की आदत है। तो जैसे ही ये बातें आए हम उसको कहे अभी नहीं, बाद में, अभी आप चले जाओ, फिलहाल मुझे बहुत एक अच्छी शांति की अनुभूति करनी है, मुझे शक्ति की अनुभूति करनी है। ऐसे खुद ही खुद को कन्विंस करें और फिर कहे देखो मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं कैसी हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं कैसी हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। मैं अजन्मा हूँ। परमात्मा अजन्मा है लेकिन मैं जन्म लेती हूँ। मैं शरीर धारण करती हूँ लेकिन मैं 5 तत्वों के प्रभाव से मुक्त हूँ। तलवार की धार मुझे काट नहीं सकती, हवा का झोंका मुझे उड़ा नहीं सकता। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस हम चिंतन के रूप में करते जाए। YouTube में हमारी काफी गाइडेड कमेंट्री अवेलेबल है। 2 कमेंट्री हमारी भी जो बनी हुई है आपको वो भी आज ग्रुप में शेयर करेंगे। तो इनिशियली आप इस तरह थोड़ा कमेंट्री का सहारा लेके मेडिटेशन करेंगे। रिलैक्स होने के बाद धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते जाएंगे। अंदर ही अंदर शांति की प्रैक्टिस करेंगे, अंदर ही अंदर खुशी की प्रैक्टिस करेंगे, अंदर ही अंदर बॉडी से डिटैच्ड हो शक्ति की प्रैक्टिस करेंगे। तो लेकिन जबरदस्ती कंसंट्रेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे सिर दर्द लगेगा, हैवी हैवी लगेगा, फिर लगेगा बोरिंग लगता है मेडिटेशन। इसीलिए बहुत लाइटर वे में, रिलैक्सिंग वे में लेना। फिर धीरे धीरे जब आप इस चिंतन में खोते जाएंगे तो आप बॉडी से अलग, देह से अलग, बिल्कुल अपने चिंतन में खोएंगे। इसको कहते हैं विड्रॉल स्टेज ऑफ मेडिटेशन, मनन चिंतन की अवस्था। फिर दूसरा स्टेप आता है जिसके अंदर हम परमात्मा के साथ बातें करते हैं। आप प्यार के सागर हो, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, आप सर्वशक्तिवान हो, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। आप अपनी सब एनर्जी मेरे अंदर भरिए, आपकी सब शक्ति को मैं फील करना चाहती हूँ, आपकी शक्ति को मैं डे टू डे लाइफ में यूज करना चाहती हूँ। ऐसे प्रैक्टिस करिए। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। तो जितनी जितनी कम्युनिकेशन हम करेंगे तो फिर तीसरे स्टेप में हम एंट्री करेंगे। तो तीसरा स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन। आप एकाग्र हो जाते हैं, बाहर की कोई बातें अब असर नहीं करती है आपको, आप खोने लगते हैं। फोन की रिंग सुनाई देगी लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेगी। सब्जी वाला बाहर आया है सुनाई देगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। घर में कोई मेंबर बुलाएगा आप सुनेंगे लेकिन वो आपको हिलाएंगे नहीं। मतलब आप अंदर से बहुत स्टेबल स्टेज में होंगे। एंड देन फोर्थ स्टेज आती है रियलाइजेशन। आप फीलिंग में फील करते हो। इट्स लाइक मैंने खाने की एक गिट्टी खाई और खाने की एक गिट्टी खाने के बाद मैंने उसको च्यू किया, चबाया। तो चबाने के बाद स्वाद आता है। खाना और चबाना एक साथ नहीं होता है। सेम वे क्रिएटिंग थॉट एंड फीलिंग थॉट बोथ आर डिफरेंट प्रोसेस। मैंने एक संकल्प को क्रिएट किया, एक सोच को मैंने उत्पन्न किया, मैं एक शुद्ध शांत आत्मा हूँ। दूसरा स्टेप आता है उस शांति की अनुभूति में कुछ सेकंड्स खो जाना। अब आप सोच नहीं रहे हैं लेकिन अब आप महसूस कर रहे हैं
फिर आप दूसरा पॉइंट क्रिएट करते हो, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। अब आप प्रेम में खोते जाते हो। दिस आर द प्रैक्टिस, ये सारी प्रैक्टिस है। तो जितनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे। और शुरुआत में आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन करते करते बहुत इजी लगता है। फिर करते करते लगता है कि हाँ दिन में 10 मिनट बैठना है। फिर धीरे धीरे लगता है नहीं 15 मिनट बैठना है। फिर धीरे धीरे 20 मिनट्स, फिर 2 टाइम, थोड़ा टाइम सुबह थोड़ा टाइम शाम को, फिर हर घंटा 1 मिनट 2 मिनट, इस तरह बीच बीच में प्रैक्टिस। तो जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बातें तो आएगी, परिस्थितियां आएगी, लेकिन वी कैन सस्टेन, हम जीत पाएंगे। हम इरिटेट फ्रस्ट्रेट होंगे लेकिन बहुत जल्दी कूल हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी खुद को बैलेंस कर लेंगे। हम अंदर अंदर चिंतित होंगे लेकिन तुरंत फिर आएगा ना परमात्मा बैठा है ना वो करा देगा, तो फिर अगेन हम कूल हो जाएंगे। तो हम प्रैक्टिकल अभी उसका एक्सपीरियंस करेंगे। आप सब अच्छे से बैठ जाएं। मन को एक प्रोग्राम दे दी, हे मन, कुछ समय के लिए तुम्हें मैं जैसे चलाऊं वैसे चलना है। मेरे को ये डीप रियलाइजेशन हो गया है कि आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। मस्तिष्क के बीच दो भ्रमर के मध्य सफेद प्रकाश के रूप में मैं स्थित हूं। मुझे इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, दिव्य बुद्धि के द्वारा मुझे महसूस किया जा सकता है। ये देह मेरा वस्त्र है। ये कौशल एक छोड़कर दूसरा में ले सकती हूँ, लेकिन मेरा विनाश नहीं होता। मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ। अब मन और बुद्धि के द्वारा मैं अपने घर परम धाम को देखती हूँ। परम धाम में कोई आवाज नहीं,
शांति ही शांति है। मेरी तरफ बहुत सारी आत्माएं सितारे के रूप में है। इस भाग में मुझ आत्मा के पिता परम पिता ज्योति बिंदु रूप में स्थित है। मैं आत्मा अपने पिता से मिल रही हूँ। परमात्मा शांति के सागर है, सर्वशक्तिवान है, अजन्मा है। प्यार के सागर, आनंद के दाता, ऐसे सर्वोच्च पिता की संतान मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप हूँ। कुछ आत्मा के अंदर शांति और प्रेम की किरणें आ रही है। अब मैं आत्मा वापस अपना रोल प्ले करने के लिए अपने कर्म क्षेत्र पर आ रही है। फिर से मैं आत्मा इस बॉडी रूपी कॉस्ट्यूम में विराजित हूँ। अब मेरे अंदर शांति और शक्ति का अनुभव है। कुछ क्षण
आप रिफ्लेक्ट करें, आपने जो अनुभव किया उसको 1-2 मिनट फील करें, मैंने क्या महसूस किया। ओम शांति।